दोस्तों, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों ने जैसे ही अपनी जिम्मेदारी संभालनी शुरू की, वैसे ही उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होता नजर आया। कम समय में क्या ये मंत्री जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार, लंबित योजनाएं, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे कई बड़े मुद्दे इन चेहरों के सामने खड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि इनकी प्राथमिकता क्या होगी और किस मुद्दे को सबसे पहले हल किया जाएगा, क्योंकि वक्त है कम और उम्मीदें हैं बड़ी ज्यादा। ऐसे में क्या मंत्री जी पर ज्यादा काम का दबाव, उसका असर दिखेगा या फिर ये नई टीम प्रदेश को एक नई दिशा देने में सफल होगी? खबर रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सीधे कहूं तो कुर्सी मिली तो जिम्मेदारियों का भार भी आया, हर फैसले पर अब जनता का सवाल भी आया। नई कुर्सी, नए चेहरे, नए अरमान आए हैं, लेकिन साथ ही चुनौतियों के तूफान भी लाए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों ने तेजी से अपने विभागों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया और इसी क्रम में विधानसभा परिसर में कैबिनेट मंत्री खजान दास और भरत सिंह चौधरी ने अपने अपने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया, जिम्मेदारियां संभाल ली। दोनों मंत्रियों ने इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया, जनहित में काम करने की प्रतिबद्धता को दोहरा दिया। एक एक करके दोनों के बारे में बात करने जा रहा हूं। उनके जिम्मे कौन सा मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण और कैसे इनका अनुभव काम आएगा। दोस्तों, अगर बात कैबिनेट मंत्री खजान दास की करूं तो खजान दास को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि यह विभाग सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा है। ऐसे में उनकी प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन ने जो भरोसा उन पर जताया, बल उस पर खरा उतरने के लिए वह पूरी निष्ठा के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करने वाले हैं। दोस्तों, खजान दास ने अपने पिछले अनुभव का जिक्र किया है। अनुभव है उनके पास, वो पिछले अनुभव के हिसाब से बेहतर काम करके दिखाएंगे। इससे पहले दोस्तों, खजान दास 2009 से 2010 के बीच में भी इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, जिससे उन्हें विभागीय कार्यप्रणाली की अच्छी समझ है और शायद उसका लाभ भी मिले। और उन्होंने इस बात को साफ किया कि विभाग की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक समय पर पहुंचे, ये वो सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए वो स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे और साथ ही आगे ये भी बताया कि जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान के लिए वो अप्रैल महीने से प्रदेश के सभी 13 जिलों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे की शुरुआत कुमाऊं से होगी। कहते हैं कि जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं की हकीकत जानना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देना बहुत जरूरी होता है और उनकी कार्यशैली का यह हिस्सा बनने जा रहा है। समाज कल्याण विभाग मेरे पास में है और समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है और इसमें जितना भी मैं समाज के लिए कर पाऊँ, चाहे युवा हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे महिला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सीधा सीधा जो है आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है। पेंशन से संबंधित मामले आते हैं, छात्रवृत्ति के मामले आते हैं और ये बड़े हर्ष की बात है कि कल ही हमने इस माह का छात्रवृत्ति तकरीबन माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लिक करके 140 करोड़ रुपए सीधे सीधे खाते में गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनकी जिम्मेदारी में खरा उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये विभाग समाज कल्याण पहले भी मेरे पास में रहा। 1 साल तक एज ए राज्य मंत्री के रूप में मैंने काम देखा है, किंतु मैं कहना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ा विस्तार समाज कल्याण विभाग का हुआ है। पुराने अनुभव को देखते हुए और नई तकनीकी के साथ विभाग का संचालन करेंगे। एक टीम भावनाओं के साथ हमारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बेहतरीन तालमेल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा।
दोस्तों अब देखना होगा, वैसे मंत्री रहने का अनुभव खजानदास जी के पास बहुत सा है। वो कितना फायदा पहुंचा पाता है और कितना फायदा खजानदास खुद उठा पाते हैं एक छोटे से कार्य अंतराल में। लेकिन दोस्तों जो दूसरा नाम मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं, वो नाम सियासत में है तो पुराना, राजनीति में दशकों का अनुभव समेटे है, लेकिन मंत्री के तौर पर नए हैं। दोस्तों बात मंत्री भरत चौधरी की हो रही है। भरत चौधरी भी विधानसभा में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही कार्यभार संभालते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बाकायदा बातचीत भी की। मंत्री पद के रूप में जो समय उन्हें मिला है उसमें वो बेहतर काम करके दिखाएंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। दोस्तों भरत सिंह चौधरी को खाद्य एवं ग्रामोद्योग, ग्राम विकास और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों ये सभी विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं और खुद वो रुद्रप्रयाग से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं और इसके माध्यम से ऐसा लगता है कि वो बेहतर तरीके से काम कर पाए। प्रदेश के लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सकता है इन विभागों के जरिए। उनकी प्राथमिकता क्या ये होगी योजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करना। साथ ही दोस्तों खाद्य और ग्रामोद्योग की बात हो रही है। खाद्य और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देकर जहां स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, वहीं MSME सेक्टर को मजबूत किया जा सकता है, युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो अब तक नहीं होता दिखाई दिया या कम ही होता दिखाई दिया। लेकिन अब भरत चौधरी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मंत्री बने हैं तो काम करके दिखाएंगे। वो कहते हैं कि ग्राम विकास के जरिए गांवों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 2-3 दिन से ही हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे और लगभग सभी जो संबंधित विभाग हमारे हैं उनके हमने बैठकें ले ली हैं। कार्य अनौपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आज एक औपचारिक शुरुआत आज हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। मंत्री जी किस तरह से देखते हैं? दोस्तों इसके अलावा भरत चौधरी ये कहते हैं कि वो अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे। दोस्तों भरत चौधरी आपको याद होगा एक बार अधिकारियों के साथ समन्वय को लेकर ही विवाद में आए थे, चर्चा में आए थे। आज मंत्री हैं तो चुनौतियां भी होंगी। वो कहते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना उनकी प्राथमिकता में है। तो दोस्तों तस्वीर साफ है, नई जिम्मेदारियां, नए मंत्री और उम्मीदों का बड़ा सा बोझ। एक तरफ अनुभव के साथ मैदान में उतरे मंत्री हैं खजानदास, दूसरी तरफ नई ऊर्जा और नए विजन की बात करने वाले भरत चौधरी हैं। असली सवाल अब भी खड़ा वही है, क्या ये सब मंत्रालय जो इनको मिले हैं उन मंत्रालय को काम को एक कम समय में वो कैसे मुकाम तक पहुंचा पाएंगे, कागजों और बयानों से इतर जमीन पर उतार पाएंगे? क्या योजनाएं फाइलों से निकलकर गांव और शहर तक पहुंचा पाएंगे भरत चौधरी, क्योंकि ग्राम विकास का जिम्मा उनके कंधों पर है? क्या रोजगार, विकास और बुनियादी सुविधाओं के वादे सच बन पाएंगे जो आज तक नहीं बन पाए रूरल इलाकों में, या फिर वक्त की कमी और सिस्टम का दबाव बनेगा क्योंकि बहुत कम समय चुनाव में है? और ये क्या उन तमाम दावों पर भारी पड़ेगा जो आज दावे किए जा रहे हैं? क्योंकि जनता इंतजार कर रही है दोस्तों, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि फैसला तो हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन उसका असर क्या होगा? क्योंकि हर फैसला, हर कदम सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, आप ही तो तराजू पर तोलते हैं बल उसको। अब फिलहाल तो यही देखना है दोस्तों कि ये नई टीम चुनौतियों के इस पहाड़ को कैसे पार करती है, ये नए मंत्री नई जिम्मेदारियों को कैसे संभालते हैं। कुछ पुराने अनुभव को आधार बना रहे हैं, कुछ अपने राजनीतिक और सामाजिक अनुभव को आधार बनाकर उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना दिखा रहे हैं। कितनी सच्चाई होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज के दौर में कितना आसान है एक कम समय में वो सारे काम करके दिखाना, जिस पर अभी सिर्फ और सिर्फ सवाल हैं। आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा इस खबर पर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खबर को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय उत्तराखंड।